कोई खुल के थोड़ी बोलेगा। और आप अपने दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन का बहुत सारा एग्जांपल देखते रहते हैं। आप समझिए, महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है, द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहां पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना, तो उनके बाल में पानी भर जाता है। अब पानी क्या है भैया? लिक्विड है। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तो क्या करती है सब आगे, जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहीं से हाँ, अब है फिजिक्स का नहीं, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देगी ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा ऐसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं? तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो ड्रायर अपने रखती है, देखिए वो टाइप का ना ड्रायर, गलवा खोल के ऐसे धुआं मार के सुखा देती है, सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सर। और तुम लोग ससुराल लड़की को देख रहा है ना, कितना समझा लड़की सबको देखिए, लेकिन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी और उसको 24 घंटा से सीधा करते रहेंगे। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। आपको कल भी बताया था। अच्छा, वेट, अब इससे दो सवाल उपज रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक क्रिटिसिज्म वाला। पॉजिटिव ये है कि आप जब पढ़ाते हैं तो आप बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल्स लाते हैं। अगर आप सरफेस टेंशन को बहुत तकनीकी टर्म्स में बताते हैं तो शायद बहुत सारे लोगों को जो समूह गा और समूह घा, ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया है ना, हमने अपने घरों में देखा है मम्मियों को बाल झाड़ते हुए। तो ये जब आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होते हैं तब आपका एक कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि मुझे ऐसे एग्जाम्पल जो मेरे बच्चों को समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे होता है, मतलब उसका क्या मैकेनिज्म है? कॉमन इंसान से पूछते, एक टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो उसका मेन फोकस क्या रहता होगा पढ़ाने पे? वो प्रोटोकॉल देखे कि ये इनको पूरा लग जाएगा, इनको नहीं, अभी बुरे वाले पे तो मैं आया नहीं, मैं तो अभी तारीफ वाले पार्ट पे हूँ कि रिलेटेबल है। तो ये तारीफ है कि रिलेटेबल एग्जाम्पल हैं। हमको वहां मेन फोकस देखिएगा, इसमें सरफेस टेंशन समझाना था। इसको 2 मिनट में समझा सकते थे कि एक ऐसा लिक्विड का क्वालिटी होता है जो अपने एरिया को कम करता है, चिपकाना चाहता है, खत्म हो सकता था। इससे वो लड़के नहीं समझ पाते, तो इसको रिलेट करके हम और बेहतर करने के लिए गए। तो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब टॉपिक से मतलब ही नहीं है, हमने उस टॉपिक के अलावा क्या बोला, उनको बाकी सब चीजों से मतलब होता है, वो निगेटिव देख लेंगे। बाकी जिनके लिए ये वीडियो थे वो बच्चों के लिए थे, उनको ये पूरा समझ में आया। तो पॉजिटिव पार्ट ये था कि आपने जो समझाया मुझे भी अब नए सिरे से समझ में आ गया, झाड़ना और सरफेस टेंशन आदि इत्यादि। लेकिन वो जो आखिरी में शेर पढ़ा गया है लड़कियों का मुस्कुराना, तो लड़कों का मुस्कुराना पे भी हो सकता है। तो इसी को लेकर तो फिर दिक्कत आ जाती है कि ये लड़कियों का मुस्कुराना और लड़कियों का 4 बार बाल बनाना, इस पर क्या प्रॉब्लम? अगर वो बनाए उनकी कॉल है। तो हमने कब कहा कि गलत है? हम तो कहते हैं अब 4 बार बना रहे तो भाई हम कहाँ मना कर रहे हैं? अगर आप किसी मजाक को अगर आप उसको इतना करिए तो फिर तो उसका मतलब ये बनता है कि वही आराम से आए पढ़ाएं, सरफेस टेंशन एरिया कम करेगा, ठीक है अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, वरना किसी को बुरा लग जाएगा। हाँ, मेन टॉपिक क्या है इसका? एक जिसको बुरा भी लगे, सरफेस टेंशन, समझ में आया ना, बस हो गया यहाँ पे। चलिए अगला। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, फोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है? असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। फोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। कौन सा वाला रहेगा? तो थोड़े तो ऐसे लेवरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियों को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे रिलेटेड है मोबिल पुतले है यहाँ पर, इस पर काफी सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसे ऐसे क्रांतिकारी काम करता है सब। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए
ठीक हो गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ करने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। गुरुजी, असंजक बल तो समझ में आ गया, ये सीबीएसई की लड़कियों से क्या नाराजगी है आपकी? हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएस मजाक को जब आप मजाक से हट के देखेंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं रह पाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम, हम खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। हंसी मजाक में इंसान कुछ बोल दे तो उसको ऐसे नहीं। मेन टॉपिक क्या था आपने तो बस 1 मिनट का देखे, आधे घंटे की वीडियो है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये समझ में नहीं आता था कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होते क्या। उसको समझाने के लिए आदमी काजल लिपस्टिक ये सबका एग्जाम्पल लिया।